श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आपका श्रावण मास की अमृत बेला में। आज श्रवण करेंगे श्रावण मास महात्म्य अध्याय 25 पिठोर व्रत। हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें श्रावण मास की अमावस्या के महात्म्य के बारे में बताता हूँ। इस दिन रखा गया व्रत पिठोर व्रत कहलाता है। सर्वाधिष्ठान होने से घट को पीठ कहते हैं। उसमें जो पूजन उपयोगी वस्तु होती है उनको और कहते हैं, इसलिए इस व्रत का नाम पिठोर व्रत पड़ गया। अब मैं तुझे इस व्रत की विधि बतलाता हूँ। दीवार को सफेद या पीले रंग से रंगना चाहिए, फिर तांबे के रंग से रंगनी चाहिए। अब मध्य भाग में पार्वती और शिवलिंग बनाए, उसके चारों ओर संसार की सभी चीजें बनाएं, जैसे रसोई घर, देव मंदिर, शयनागार, खजाना, स्त्रियों के सोने का कमरा, अंतः प्रसाद, अट्टालिका, पेड़, ईंट, पत्थर, चूना, दरवाजा, चार दीवारी, बकरी, गौ, भैंस, ऊंट, हाथी, घोड़ा, पालकी, रथ, सब प्रकार के अनाज, सब तरह के पक्षी, दालें, सब्जियां, फल, दीपक, दीवट आदि, इन सभी वस्तुओं को बनाकर षोडश उपचारों से उनकी पूजा करनी चाहिए। अनेक तरह के गंध, धूप, चंदन आदि देकर ब्राह्मण, बालक, सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराना चाहिए तथा पार्वती सहित शिवजी से प्रार्थना करें, हे दया सिंधु, हे चंद्रशेखर, आप इस व्रत से संतुष्ट होकर मेरे सभी मनोरथ पूरे करें। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में शिव मंत्र ओम नमः शिवाय द्वारा घृत तथा बेल पत्र द्वारा हवन करें। पहले दिन अधिवासन करके ग्रह हवन करें। 1008 जहाँ 108 आहुतियां देनी चाहिए। इसके बाद आचार्य का पूजन करके दक्षिणा देनी चाहिए। यह व्रत समृद्धि दाता है, इसके तुल्य कोई दूसरा व्रत नहीं है। ऐसा व्रत आज तक ना हुआ है और ना होगा। हे वत्स, मनुष्य जो भी चीजें दीवार पर बनाएगा वे सब चीजें उसे प्राप्त होगी। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में 25वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए शिव शंकर भगवान की जय।